Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien। आज की वीडियो मैंने काफ़ी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाई है। आप में से काफ़ी लोग हैं क्योंकि आजकल कोरोना का टाइम भी चल रहा है जो प्रेफ़र करते हैं कि घर से ऑनलाइन नाश्ते करना और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ऑनलाइन आसानी से मिल जाती हैं, कभी-कभी शॉप में नहीं होती। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि अमेज़न क्योंकि ज़्यादातर हम अमेज़न के ऊपर नाश्ते करते हैं। अमेज़न के ऊपर आप अपना कैसे अकाउंट बना सकते हैं और आपको पता है अमेज़न की एक ऑप्शन है जो है अमेज़न प्राइम। अमेज़न प्राइम क्या है? कितने की है? उसमें क्या फ़ायदे हैं? आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ये सब मैं आपको बताऊँगी। नॉर्मली ये वीडियो देख के आप स्टेप बाय स्टेप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप खुद अपना अमेज़न का अकाउंट बना सकते हैं, फ्री में अकाउंट बनता है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया इस वीडियो को देख के तो आप मुझसे मैसेज करके या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे ईज़ी आपको पता है आपने गूगल के ऊपर जाना है। गूगल के ऊपर जाके आप लिखेंगे अमेज़न। तो आप अगर देखेंगे तो जैसे मैंने किया है पहली ऑप्शन ये आई है और दूसरी ये आई है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनोस, अनोस मतलब उनकी जो पब्लिसिटी जिसे कहते हैं। मैं जब भी कंप्यूटर के ऊपर काम करती हूँ बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, हर किसी पे डिपेंड होता है। मैं पब्लिसिटी के ऊपर नहीं क्लिक करती, मैं जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसके ऊपर क्लिक करती हूँ। नॉर्मली सेम ही वेबसाइट है अमेज़न के केस में, लेकिन कभी-कभी कुछ और जब आप टाइप करते हैं, सर्च करते हैं तो वेबसाइट कोई और आ जाती है। तो मैं ओरिजिनल वेबसाइट्स के ऊपर हमेशा क्लिक करती हूँ। तो ये रही वेबसाइट। तो ये रही वेबसाइट, इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, हम मेन यहाँ पे क्लिक करेंगे। amazon.fr livres, DVD, jeux vidéo जो लिखा हुआ है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे हम इस पेज के ऊपर आ जाएँगे। क्योंकि आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया, तो जैसे आप ये पेज देखेंगे सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएँ। अकाउंट कैसे बनाया जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है बोंjour identifiez-vous, अपने मतलब identifiez-vous मतलब आप कनेक्ट हो इस अकाउंट पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो identifiez-vous के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ गई identifiez-vous। इसके ऊपर या तो दोबारा क्लिक करके मैं अपना identifiant और पासवर्ड लिखूँगी, आईडी और पासवर्ड। अगर मेरे पास अकाउंट नहीं है तो मैं क्लिक करूँगी commencer ici मतलब यहाँ से शुरू करें। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऊपर क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी। तो मैंने अकाउंट बनाया है, मैंने अपना नाम लिखा है फ्रेंड सीखे। ये मैंने इस वीडियो के पर्पज़ के लिए बनाया है, तो आप इसके ऊपर जो भी अपना नाम है, नो प्रेनो आप लिख सकते हैं। उसके बाद वो आपसे आपकी ईमेल माँगते हैं। ईमेल सोच समझ के सही लिखिएगा क्योंकि आप देखेंगे अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊँगी कि वो आपको एक पासवर्ड भी भेजते हैं। तो ध्यान से अपनी ईमेल लिखिएगा, फिर उसके बाद आपने पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड के बारे में छोटी-सी इंडिकेशन दे दूँ जो यहाँ पे लिखी हुई है, les mots de passe doivent au moins avoir 6 caractères। तो जो पासवर्ड है, पासवर्ड के अंदर मिनिमम 6 अल्फ़ाबेट, 6 लेटर, 6 चीज़ें होनी चाहिए लिखी हुई। ए, बी, सी, डी, ई, एफ ये 6 वर्ड्स हो गए, 6 लेटर्स हो गए। एक बार यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया तो लिखा हुआ है एंट्रेz le mot de passe à nouveau दोबारा से। तो यही पासवर्ड आपने सेम यहाँ पे लिखना है। अगर ये दोनों पासवर्ड लिख के आप créez votre compte अमेज़न के ऊपर क्लिक करते हैं और अगले पेज पर आ जाते हैं, c'est bien। अगर नहीं आ पाते, ये आपको रेड में कर देता है तो इसका मतलब आपने यहाँ पे सेम पासवर्ड नहीं लिखा। तो दोबारा से यहाँ पे इफ़ासे करके और यहाँ इफ़ासे करके दोबारा से अपना पासवर्ड आराम से लिखिएगा। यहाँ पे मुझ पास लिखेंगे, दोबारा से अपना फिर से मुझ पास लिखेंगे। फिर आप क्लिक करेंगे créez votre compte अमेज़न के ऊपर। जैसे मैंने आपको बोला था आपको अपनी सही ईमेल डालनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि tout de suite derrière वो आपको एक वेरिफ़िकेशन के लिए एक कोड भेजेंगे। तो जब मैंने अपना अकाउंट बनाया था तो उन्होंने मुझे tout de suite derrière एक ईमेल भेजी थी learnfrenchonlinecourses@gmail.com पे और उन्होंने बोला था saisir un code। saisir मतलब लिखना, un code जो कोड है। तो उन्होंने मुझे कोड भेजा था 6 नंबरों का, तो वो मैंने यहाँ पे टाइप किया। फिर उसके बाद मैंने क्लिक किया créez votre compte अमेज़न के ऊपर। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैं दोबारा से इस मेन पेज पर आ गई, लेकिन फ़र्क इस बार ये है, इस यहाँ पे लिखा हुआ है chez फ्रेंच मतलब मेरा क्योंकि मैंने अपनी आईडी बनाई थी फ्रेंड सीखे के नाम से, यहाँ पे मेरा आईडी का नाम लिखा हुआ है। तो अब मैं उसी पेज पे हूँ, लेकिन मैं अपने अकाउंट में हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। इस पेज में यहाँ पे ऊपर ढेर सारी ऑप्शंस है, अगर आपने इनकी ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो देख सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे वॉन्ट फ्लैश वो होती हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं और उनके रेट इंटरेस्टिंग होते हैं। आश्ते वो हो सकता है आपने कोई चीज़ ली हो, दोबारा से अगर खरीदनी है तो ये वाली ऑप्शन है, आपके ऑलरेडी लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन आपका नया अकाउंट है तो इसमें नहीं आएगा। लीव अगर आपने बुक्स वगैरह लेनी है तो ऐसे ही काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। और इसी पेज के लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे ढेर सारी ऑप्शंस हैं। तो आप यहाँ से भी ऊपर से भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ साइड से भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया जो साइड पे लिस्ट थी उसमें से मैंने चॉस्योर ए सक के ऊपर क्लिक किया। चॉस्योर आपको पता है शूज़ को कहते हैं, जूते, सक कहते हैं बैग को। तो ये ढेर सारी ऑप्शंस आई। जैसे मैंने आपको बताया है और काफ़ी ऑप्शंस है आपके पास कोई भी प्रोडक्ट ढूँढने के लिए, आप यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा वेतमो एंफant बच्चों के कपड़े। तो जैसे मैंने वेतमो एंफant लिखा तो यहाँ पे ढेर सारी ऑप्शंस आ गई, बच्चों के कपड़े, उनके प्राइस सब कुछ। तो मैंने एक आर्टिकल उसमें से चूज़ किया, ये वाला। और मैंने देखा नहीं था आर्टिकल चूज़ करने से पहले, लेकिन जब मैंने आर्टिकल के पास आई मैंने तस्वीर देखी, उसके ऊपर लिखा हुआ था, ये मैंने बाद में देखा, नुमेरो 1 des ventes। नुमेरो 1 मतलब नंबर 1, दे वॉन्ट वॉन्ट होती है सेल्स, जो चीज़ें बिकती हैं। तो ये टॉप में है प्रोडक्ट, ये बहुत बिक रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कलर ऑप्शन है। तो यही फ़ोटो ये मैंने पहली लगाई है और जब मैं इस कलर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये वाली फ़ोटो आ जाती है। तो आपको दोनों तरह के आर्टिकल्स जितने भी कलर हैं इस आर्टिकल में वो सारी ऑप्शंस आपको दिख गई। उसके बाद जब मैंने उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, ये वाला हो या ये वाला, मैं इस पेज के ऊपर आई तो यहाँ पे साइड पे आपने देखा ढेर सारी फ़ोटोज़ हैं। तो एक ही प्रोडक्ट की अलग-अलग फ़ोटोज़ हैं, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके जो आपने देखना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है इस प्रोडक्ट के बारे में और यहाँ पे साइड पे प्राइस लिखा हुआ है। एक और बात, जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है इस प्रोडक्ट के बारे में, ये डिस्क्रिप्शन के नीचे लिखा हुआ है 1220 एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन ये क्या है? जब कोई बंदा इनका प्रोडक्ट कोई खरीदता है, ये वाले प्रोडक्ट की बात हो रही है, जब वो बंदा खरीदता है उसके बाद उस कुछ टाइम बाद उनको अमेज़न वाले ईमेल करते हैं कि आप बताओ हमें आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा। तो मैं अमेज़न के ऊपर इतना खरीदती नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे आस-पास लोग खरीदते हैं, मैंने नोट किया है वो प्रोडक्ट के इवैल्यूएशन ज़्यादातर चेक करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे किसी ने स्टार्स डाले हुए हैं। तो जो सामान खरीदते हैं वो अपनी आवी देते हैं, रिव्यू करते हैं कि हमें प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं लगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रोडक्ट के ऊपर 5 में से 4 स्टार्स मिले हुए हैं, तो इसकी अच्छी स्कोरिंग है। साथ में 1200 लोगों ने इवैल्यूएट किया हुआ है, अपनी आवी दी हुई है कि प्रोडक्ट कैसा रहा। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आप बिल्कुल नीचे पेज पे आ जाएँगे, जहाँ पे लिखा होगा कि हमें ये प्रोडक्ट मिला, बहुत अच्छा है या बहुत कंफर्टेबल है या बच्चे को बहुत पसंद आया, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर डाउट है, तो आप इवैल्यूएशन पढ़ के चूज़ कर सकते हैं कि लेना चाहिए या नहीं, इससे आपको आवी मिल जाएगी। वापस उसी पेज पे जब मैं जाती हूँ तो यहाँ पे इवैल्यूएशन है, यहाँ पे तस्वीरें हैं, यहाँ पे प्राइस वगैरह ऊपर लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है ऑन स्टॉक, मतलब उनके पास स्टॉक में ये प्रोडक्ट है। कभी-कभी यहाँ पे लिखा होता है एपुइज़े, एपुइज़े मतलब आर्टिकल खत्म हो चुका है, एपुइज़े मतलब चीज़ खत्म हो जाती है जब कोई। साथ में ऑप्शन है क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी कितने चाहिए आपको। तो अगर आपको 1 चाहिए तो 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे-जैसे ऑप्शंस हैं, अगर आपको 4 चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको रेट भी उस तरीके से आता रहेगा। यहाँ पे ध्यान से देखें, जो पहला वाला कलर था उसका प्राइस ये है और दूसरे का ये है। कभी-कभी आर्टिकल सेम होते हैं लेकिन कलर के हिसाब से उनके प्राइसेस सेम नहीं होते। एक और बात ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिवरेज़न, वो आपको लिवरे करेंगे, घर छोड़ के जाएँगे। à 1 centime, 1 सेंट की seulement pour votre première commande en France métropolitaine et en Belgique। अगर आपने नया अकाउंट बनाया है और आपने अपना पहला ऑर्डर करना है तो लिवरेज़न आपको फ्री है। 1 सेंटिम, bon ça va, फ्री समझ लें। तो जब भी आप अपना अकाउंट अमेज़न के ऊपर बनाते हैं तो कोशिश करके अपने आर्टिकल्स ज़्यादा सारे एक ही बार ढूँढ लें ताकि एक ही बार आपको लिवरेज़न हो और उसका कोई प्राइस आपको पे ना करना पड़े। तो ये भी एक टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही मैंने एक क्वांटिटी के ऊपर क्लिक किया, मैंने अजूते ओ पनिये ये जो ऑप्शन पीछे थी उसके ऊपर क्लिक कर दिया। अजूते ओ पनिये मतलब आप मेरी जो पनिये है उसमें ऐड कर दें। पनिये टोकरी को कहते हैं। अजूते करना मतलब उसमें ऐड करना। तो जैसे ही मेरी टोकरी में प्रोडक्ट आ गया, अजूते ओ पनिये हो गया।
तो यहाँ पे आपने देखा है अजूते ओ पनिये ऑप्शन आ गई है और मेरे पनिये का जो प्राइस है, मतलब जो मेरी टोकरी में जो मैंने सामान रखा है वो 18,99 है। उसके बाद यहाँ आप अपने पन्ने के ऊपर जा सकते हैं वैसे देखने के लिए, या आपने अपने आर्टिकल चूज़ कर लिए हैं तो आप सीधा ऑर्डर पास करेंगे। पासे ला कमोन मतलब ऑर्डर पास करना। और अगर आपने अभी तक अपने सारे आर्टिकल नहीं चूज़ किया, आपने कोई और चीज़ भी पसंद करनी है, तो आप पन्ने के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, आपके वो आर्टिकल्स आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर रिसर्च में जाके जो भी आपको चीज़ पसंद है आप कर सकते हैं, या नीचे भी आपको ऑप्शंस आएंगी उस आर्टिकल से रिलेटेड चीज़ें जो लोग ज़्यादातर खरीद रहे हैं। अमेज़न के ऊपर ये भी आता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपने और लेना है या बस यहीं पे रुकना है। अगर आप यहीं पे रुकते हैं तो आप करेंगे पासे ला कमोन मतलब ऑर्डर पास करना। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे वो आपको एक नया पेज देगा जिसमें आपने अपना एड्रेस लिखना है। नॉर्मल है, जब आप कोई आर्टिकल ले रहे हैं तो आपको वो घर पे लिवरेज़ों करेंगे तो कम से कम उनके पास आपका एड्रेस होना ज़रूरी है। तो एड्रेस का क्या सिस्टम है ये मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद दूसरी ऑप्शन ये है, या तो आप अपने घर पे चाहते हैं कि वो आपको लिवरे करें, या हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप किसी पुआ होथरे से जाके ले आएँ। पुआ होथरे क्या होता है? आप सबके घर के पास कोई ना कोई ऐसी जगह है जहाँ से आप कोई आर्टिकल्स आते हैं, आप वहाँ से लेने जा सकते हैं। इन जगहों को पुआ होथरे कहते हैं। पुआ मतलब ऐसी कोई जगह, होथरे मतलब जिससे निकाले जा सकती हैं चीज़ें। पुआ होथरे। तो इन दोनों सेक्शंस को कैसे भरना है ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। पहला सेक्शन ये है, यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है पेई रेजियन, कौन सी पेई में है। तो पेई आपको पता है फ्रांस में है। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है। मैंने एग्जांपल लिया है रue de Paris। जो भी आपका पूरा एड्रेस है आपने यहाँ पे लिखना है बिल्डिंग नंबर के साथ। उसके बाद अगर तो आपके लेटर बॉक्स के ऊपर आपका नाम नहीं लिखा हुआ, कुछ और लिखा हुआ है, तो आप साथ में लिख सकते हैं शे मस्यू या शे मदम। व्हील जो है जिसको हम सिटी कहते हैं तो यहाँ पे पेरिस है। उसके बाद आपने कोड पोस्टल लिखना है। कोड पोस्टल जो आपका पोस्टल कोड है, जो बीपी कोड है। मैंने पेरिस 1 का एग्जांपल लिया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 75001। आपका जो कोड आपको लगता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे सिर्फ पोस्टल कोड लिखना है आपने, और जो आपका शहर है, जो सिटी आपको लगती है वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद निमेरो दो टेलीफ़ोन, उनको फ़ोन नंबर दे दीजिए क्योंकि कभी-कभी वो आपके घर के नीचे होते हैं, आपको फ़ोन करते हैं, कम से कम उनके पास नंबर होना चाहिए। यहाँ पे सही तरीके से नंबर डालिएगा क्योंकि ये ना हो कि वो आप जल्दी में गलत डाल दें, वो घर के नीचे आपको कॉल दे रहे हों, आपके घर की रिंग ना बजे या कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। फ़ोन से काफ़ी फ़ायदा है, आपको अपना आर्टिकल टाइम पे मिल जाएगा। उसके नीचे ऑप्शन है avons-nous besoin, क्या हमें ज़रूरत है de direction supplémentaire, एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस की pour trouver cette adresse, आपका एड्रेस ढूँढने के लिए। हो सकता है कि आप बिल्डिंग नंबर 8 में हो लेकिन बातीमो बे में हो, क्योंकि आपको पता है जब बिल्डिंग में हम एंटर होते हैं, पहली बिल्डिंग होती है, उसके पीछे couloir होता है, कूह होता है, फिर दूसरी बिल्डिंग होती है, डिपेंड होता है आपका एड्रेस कैसा है। हो सकता है आप rez-de-chaussée पे हैं, हो सकता है कोई भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कोई अंतःफ़ोन का कोड हो आपकी बिल्डिंग में एंटर होने के लिए। तो जो कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल आपको लगती है उनको देनी है, आप दे दें, यहाँ पे लिख दें, ताकि जो लीवर आएगा, जो लिवरेज़ों करने आएगा उसको कम से कम आसानी से आपका दरवाज़ा मिल जाए। Faut-il un code de sécurité ou un numéro de téléphone pour accéder à ce bâtiment? क्या आपकी बिल्डिंग में एंटर होने के लिए कोई स्पेशल कोड लगाना पड़ेगा? अगर है तो आप यहाँ पे लिख दें। हो सकता है कहीं न कहीं फ़ोन नंबर भी लगे होते हैं। आपको इस नंबर पे दबाना होता है या अंतः फ़ोन होते हैं, तो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ पे लिखनी है। लिवरेज़न le वीकेंड, वो आपसे पूछते हैं कि आप प्रेफ़र करते हैं कि अगर आपको लिवरें हम समधी या दिमाश को करें। अगर तो आप चाहते हैं कि समधी या दिमाश को कोली आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप दोनों जगह पे आपने टिक करना है। और अगर आप चाहते हैं आपको है कि समधी दिमाश में घर पे नहीं हूँ, तो ये दोनों ऑप्शन को हटा दें, ताकि वीकेंड में आपके घर में लिवरेज़न ना हो। ये पहली ऑप्शन है, इसको फॉर्म फिल कर दें, उनके पास आपका एड्रेस होगा। सेकंड ऑप्शन, इमेजिन करें आप उस दिन घर पे नहीं हैं या आपको आपके टाइमिंग ऐसे हैं कि आप नहीं अपनी कोली रिसीव कर पाएँगे। सेकंड ऑप्शन आपके पास है पुआ होतरे, जैसे मैंने आपको बताया है, कोई ऐसी जगह जहाँ से जाके आप अपना प्रोडक्ट, अपनी कोली, अपना बॉक्स ले सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है, पेई तो आपकी फ्रांस है, फ्रांस में आपने करना है। जिस कंट्री में आप रहते हैं, उसी कंट्री का नाम लिखेंगे जहाँ से आप ऑर्डर कर रहे हैं। मोड de livraison, कैसे आप प्रेफ़र करते हैं?
पुआ होता है आपको चाहिए, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये ऑलरेडी हुआ है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसको चेंज नहीं किया। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? पहली ऑप्शन है रिचर्च par adresse détaillée। यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे, जैसे मेरी ऑप्शन में था rue de Paris 75001 पारी। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे, लिख के आप chercher के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो आपके घर के आसपास, आपके एड्रेस के पास जो जो भी point retrait है, वो आपको लिस्ट कर देगा। दूसरी ऑप्शन है आप अपना कोड पोस्टल दे सकते हैं, जैसे कि 75001 मेरे केस में। उसके बाद मैं रिचर्cher के ऊपर क्लिक करूँगी। तीसरी ऑप्शन है आप प्रेफर करते हैं कि ना आपके घर के पास हो, आप कहीं पे काम कर रहे हैं, पेरिस में या गैर du नॉर्ड या स्ट्रासबूर या लियोन, जो भी वहाँ पे मेन मेट्रो स्टेशन पड़ता है, तो आप उस एरिया का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि पोर्ट मायो, ला défense, गैर de लियोन या कुछ भी हो सकता है। वो भी आप टाइप कर सकते हैं, फिर आप chercher कर सकते हैं, उस हिसाब से भी अब आपको एड्रेस दे देंगे। और आखिरी ऑप्शन है consigne locker ou de magasin। अगर आपको कोई दुकान का नाम पता है जो आपके घर के पास है, जहाँ पे retrait आप कर सकते हैं कोली, तो उनका नाम भी लिख सकते हैं और chercher के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कोड पोस्टल किया, ईज़ी 75001 मैंने ये लिखा, फिर मैंने chercher के ऊपर क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने ये किया, उसने मुझे एक लंबी लिस्ट दे दी। ये अमेज़न हब लॉकर इस एड्रेस के ऊपर है, साथ में टाइमिंग्स हैं। तो इनमें से जो भी मुझे जाना-पहचाना एड्रेस मेरे घर के पास लगता है, उसको मैं सिलेक्शने कर लूँगी। सिलेक्शने करना मतलब सिलेक्ट करना। एक बार मैंने सिलेक्ट कर लिया, वो मुझे अगले पेज के ऊपर ले जाएगा। Choisissez vos options de livraison। Alors, एक्सपीडिशन आश्योरा, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, अमेज़न वाले भेज रहे हैं। उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मुझे अमेज़न प्राइम के 50 यूरो पे नहीं करने, क्योंकि मैं अमेज़न बहुत ही कम यूज़ करती हूँ और आज कर रही हूँ, हो सकता है 3 साल बाद करूँ। तो मैं सिर्फ़ इस टाइम 8 यूरो लिवरेज़ों के पे करूँगी, यहाँ पे रेट लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है कि मेरी कोली मुझे 21 जनवरी को मिलेगी। ये वाली ऑप्शन क्लिक करके मैं कंटिन्यू पे कर दूँगी। दूसरी ऑप्शन है कि मैं अमेज़न प्राइम ये जो बना हुआ मैं ले रही हूँ, इसका मतलब क्या है, मुझे लिवरेज़ों prioritaire मतलब प्रायोरिटी, मतलब मुझे लिवरेज़ों prioritaire में आएगी, जल्दी से जल्दी आएगी। avec l'essai gratuit de 30 jours। पहले 30 दिन मुझे कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी और अगर मैं कुछ इनसे कमांडे करती हूँ, जितनी जल्दी हो सके ये मुझे लिवरे करेंगे। अगर आप ये वाली ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने क्या किया आपको बताने के लिए अमेज़न प्राइम, मैंने ये वाली ऑप्शन चूज़ की और मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूँ, अमेज़न प्राइम की फ़ीस जो है वो है 49 € साल की। एक बार आपने पे कर दिया, आप 1 साल पूरे tranquille हैं। इसमें क्या आपको फ़ायदा है? लिवरेज़ों prioritaire, अगर आप किसी और वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं, हो सकता है कि आपका सामान थोड़ा लेट आए। अमेज़न की सर्विस के बारे में मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है, तो आपकी जो कोली है, आपको जल्दी से जल्दी आएगी। हो सकता है कि आपने आज ऑर्डर किया हो, 3 दिन बाद आपके दरवाज़े पे हो या 2 दिन बाद दरवाज़े पे हो, डिपेंड है आपने आर्टिकल कौन-सा ऑर्डर किया। प्राइम वीडियो, कुछ वीडियोज़ हैं इनके साथ जो देख सकते हैं प्राइम वीडियो के थ्रू, मतलब आपने जब अमेज़न प्राइम की पेमेंट की है, अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर जाके काफ़ी वीडियोज़ हैं जो आप फ्री में देख सकते हैं। इनके कुछ म्यूज़िक हैं, इनकी लिस्ट में 2 मिलियन म्यूज़िक्स हैं, तो वो सुन सकते हैं। इनकी एक ऑप्शन है, अगर आपने फ़ोटो वगैरह स्टॉक करनी है इनकी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे भी आप स्टॉक कर सकते हैं। जो मेरे हिसाब से जो इंटरेस्टिंग ऑप्शन है वो है कि आपको टाइम से लिवरेज़ों हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा अभी मैंने एक छोटी-सी चीज़ ऑर्डर की है, मैंने 8 यूरो पे किया। अगर तो आप रेगुलर ऑर्डर करते हैं, अगर मैं महीने में, साल में सॉरी 6 बार भी ऑर्डर करूँ, मेरे 56 यूरो बन जाएँगे, 56 यूरोज़। तो अगर मुझे पता है कि मैं इससे ज़्यादा ऑर्डर करने वाली हूँ, तो एक ही बार मैं क्या हूँ अपने 4 पे कर दूँ और मैं tranquille हूँ। अगर डिपेंड है आप कितने आर्टिकल्स ऑर्डर करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा है। जिन लोगों से मैंने डिस्कशन की है, सबने मुझे यही बोला है कि अमेज़न प्राइम का फ़ायदा है, इसका नुकसान नहीं है। और अगर आपने कुछ मूवीज़ हैं, अच्छी क्वालिटी की देखनी है, तो इनकी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी मूवीज़ हैं जो आप देख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, कार्ड की इन्फॉर्मेशन सारी डाल दी, एक नया पेज आया जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है choisir une adresse de facturation। facturation मतलब किस एड्रेस पे बिल भेजना है। तो ये मैंने देखा, मेरा एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ था जो मैंने पहले लिखा था, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया utiliser cette adresse, मतलब आप ये वाला एड्रेस यूज़ कर सकते हैं।
फिर मैं एक नए पेज पर आई जहाँ पे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना है, et validation, वैलिडे करना है votre commande। तो अब टाइम आ गया, हमने वेरीफाई करके वैलिडे करना है। एड्रेस de livraison, उस एड्रेस पे एड्रेस de livraison ये वो एड्रेस है जहाँ पे आपका आर्टिकल आएगा। मैंने अमेज़न लोकर चूज़ किया था पेरिस 1 में, तो यहाँ पे मेरी कोली आएगी। पेमेंट वाला यहाँ पे मेरे कार्ड की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। एड्रेस de facturation, जो कोली आएगी उसमें फैक्चर होगा, फैक्चर इस एड्रेस पे होगा मेरे नाम पे। date de livraison उन्होंने मुझे बता दी है। ग्रेचुइट, क्योंकि मैंने livraison प्राइम वाली ऑप्शन चूज़ की है और 21 तारीख को मेरी कोली आ जाएगी। ये प्राइस है। यहाँ मैं रुक गई थी आके क्योंकि मुझे आर्टिकल नहीं लेना था, मैंने सिर्फ़ एक वीडियो बनाने के लिए आपको बताया है। तो यहाँ पे आके आपने जब सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लिया, आपने acheter के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि आप acheter के ऊपर क्लिक करेंगे, नॉर्मलमें आपका ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। वो आपको मैसेज करके बता देंगे कि आपका ऑर्डर क्लियर हो चुका है, इस डेट को आपकी लिवरेज़ों आएगी और वो साथ-साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिला है, आपको पता चल गया है कि अमेज़न के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, ऑर्डर कैसे करना है और कैसे एंड तक आपको जाना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया या अगर आप कहीं पे ब्लॉक हो जाते हैं अपना ऑनलाइन ऑर्डर करते-करते, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, मैं आपके सवालों के जवाब दे दूँगी। और अगर इसमें कुछ वीडियो में नहीं समझ आया, तो इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके सवालों के जवाब दे दूँगी। मेर्सी beaucoup मेरी ये वीडियो देखने का और मैं आपको मिलती हूँ à très bientôt. Au revoir.